सुबह के बजने वाले हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ईरान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन। कोरोना वायरस के चलते ईरान में फंसे थे भारतीय। एयरफोर्स का विमान भारतीयों को लेकर वापस लौटा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर को ईरान भेजा गया था ताकि कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देश में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा सके। 58 हिंदुस्तानियों को वापस लेकर के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंच चुका है C-17 ग्लोबमास्टर और रात करीब 8 बजे हिंडन हवाई अड्डे से रवाना हुआ था। और अब से लगभग आधे घंटे पहले आप देखें C-17 ग्लोबमास्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से। ईरान में करीब 2000 हिंदुस्तानी रह रहे हैं, जहां पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। और हम आपको गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते ईरान में कई भारतीय फंसे थे। 58 भारतीयों को लेकर के आया गया है। और आप ये देखें, हिंडन से लगभग आधे घंटे पहले आप देखें C-17 ग्लोबमास्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से। ईरान में करीब 2000 हिंदुस्तानी रह रहे हैं, जहां पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। और हम आपको गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते ईरान में कई भारतीय फंसे थे। 58 भारतीयों को लेकर के आया गया है। और आप ये देखें, हिंडन एयरबेस पर किस तरीके से एक खास तरीके का ये कपड़ा जो होता है वो पहना गया है, ताकि खुद को भी किसी भी तरह के संक्रमण से ये लोग बचा सके। हिंडन एयरबेस के जितने भी कर्मचारी हैं। 3 दिन पहले ही आपको याद होगा कि महान एयरलाइंस का भी एक विमान 300 भारतीयों के स्वैब का नमूना ईरान से लेकर के भारत आया था। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार नजर रख रहा है। ईरान में रहने वाले भारतीयों की कोरोना वायरस की जांच के लिए एक अलग तरीके की लैब भी बनाई गई है। और उसी लैब में इन 58 लोगों को लेकर के जाया जाएगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी तक 43 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार नजर रख रहा है। ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर के C-17 ग्लोबमास्टर हिंदुस्तान आ चुका है। ईरान में कोरोना वायरस ने बड़ा खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है। और कोरोना वायरस से पीड़ित ईरान में 43 लोगों की मौत भी हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से पीड़ित 595 लोगों की ईरान में पहचान की गई है। और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ईरान से 58 भारतीयों को लेकर के हिंदुस्तान आया है C-17 ग्लोबमास्टर। और वापस आने के बाद इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। और यहां से भी इन्हें आइसोलेशन वार्ड में लेकर के जाया जाएगा, एक हॉस्पिटल के। और उसके बाद सबसे पहले तो जांच की जाएगी कि किसी भी तरह का इन्हें संक्रमण तो नहीं। और संक्रमण से बचने के लिए ये खास एहतियात बरती जा रही है। हिंडन एयरबेस के जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। और अपने आप को बचाने के लिए, किसी भी संक्रमण से बचाने के लिए ये कपड़े पहने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की अलर्टनेस है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। C-17 ग्लोबमास्टर 58 भारतीयों को लेकर के होली के दिन हिंडन एयरबेस आ चुका है। ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करके देश वापस लाया गया है। और इस प्लेन में सभी मेडिकल सुविधाएं पहले ही उपलब्ध कराई गई थी। और अभी फिलहाल के लिए हिंडन में ही भारतीय नागरिकों को रखा जाएगा, जहां उन्हें अलग से रखने की व्यवस्था भी की गई है। यानी यहां पर भी एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। ईरान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन कोरोना वायरस के चलते ईरान में फंसे थे भारतीय। और एयरफोर्स का विमान भारतीयों को वापस लेकर के लौटा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं। C-17 ग्लोबमास्टर तेहरान में फंसे भारतीय छात्रों और सैलानियों को लेकर के वापस आया है। ईरान का जो कोम शहर है, लगभग यहीं पर सबसे ज्यादा भारतीय फंसे थे। इन लोगों ने अपील की थी कि उन्हें तुरंत ही वहां से बाहर निकाला जाए। कोम शहर ईरान के कई चुनिंदा शहरों में से है, जहां कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा है। चीन के वुहान से शुरू कोरोना वायरस का कहर और पीड़ित भारतीयों के रेस्क्यू के लिए भारत सरकार ने एयरफोर्स के विमान C-17 ग्लोबमास्टर को इससे पहले चीन भी भेजा था। और अब C-17 ग्लोबमास्टर 58 भारतीयों को लेकर के गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस आ चुका है। आज 30 एयरपोर्ट्स के ऊपर हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, यानी सारे ही जितने भी फ्लाइट्स विदेशों से आते हैं उनके आने वाले पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं। समय से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो 30 जनवरी को इसको
अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी के रूप में घोषित किया, लेकिन हमने समय से पहले सब चीजें शुरू की, तो इसलिए आज कंपैरेटिवली हम लोग थोड़ा सा बेहतर स्थिति के अंदर हैं। मास्क के बारे में, सैनिटाइजर्स के बारे में बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मास्क हर एक आदमी को लगाने की जरूरत नहीं है, जो केवल अस्वस्थ है उसी को मास्क लगाने की जरूरत है, ताकि वो दूसरों को इन्फेक्शन ना दे जाए। किसी को छोटा मोटा खांसी जुकाम कुछ होता है तो 2-4 दिन वो घर में अपने आप को आइसोलेट कर ले, और उसके बाद जरूरत पड़ता है तो फिर अस्पताल में जाके टेस्ट कराए, और उस दौरान वो अगर मास्क लगाता है ताकि वो दूसरों को कोई इन्फेक्शन ना दे। इस तरह की जो ब्रॉड सावधानियां हैं उनको बार बार हम चाहते हैं कि सबके माध्यम से रिपीट करना जरूरी है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सुन रहे थे। उनके साथ बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो के कोच और डीटीसी की बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। ट्रैवल करके आए हैं बाहर से, वही इन्फेक्टेड हैं, उनसे आगे इन्फेक्ट ज्यादा नहीं हुआ है, और उसका कारण ये है कि जितने लोग उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं उन सभी कॉन्टैक्ट्स को तुरंत आइडेंटिफाई करके और उनको चेक किया जा रहा है। अभी ये दिल्ली के अंदर हम अब बड़े स्केल पे मुनादी भी कराएंगे लाउड स्पीकर से सभी एरियाज के अंदर, और खूब जबरदस्त तरीके से पैम्फलेट्स भी बांटेंगे, और दोनों सरकारें मिलकर